कंट्री क्लब ऑफ कफरेट शांति दिवस के सेलिब्रेशन का अगला नजराना है 3 बंदर। हेल्प कोई है? यहाँ पे लड़की की लाश है। सॉरी, लड़के की। पुलिस को फोन करो। चलपत, तुम तो गूंगे हो, महेश को बोलो। वो लंबे नाम वाले तू क्या बकवास किए जा रहा है? 5 मिनट है, 5 मिनट। डैडी जी, साहिल। 5 मिनट। मोनिशा आजा, जल्दी लाश बन जा। यहाँ मुझे खटमल बहुत काटते हैं। इसका नाटक शुरू हो गया, ये लोग हंस रहे हैं। मेरा रोने में लगा। मोनिशा, लगता है यहाँ पे 2 लाशें हैं। 5 मिनट। सारा भाई, this is सारा भाई। You are the limit, मोनिशा। आज तो तुमने मिडिल क्लासियत की हद पार कर दी है। मम्मी जी, ये तो आपने पिछले हफ्ते भी कहा था। Really? In which case, congratulations, बेटा। तुमने अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड आज तोड़ दिया है। अरे वाह वाह वाह, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन बताओ तो सही, इसने किया क्या? गलती मेरी ही थी, मुझे नहीं ले जाना चाहिए था इसे चैरिटी ऑक्शन में लक्ष्मीबाई खन्ना के यहाँ। अच्छा, वही लक्ष्मीबाई खन्ना जिसका पति रंगे हाथों नौकरानी के साथ पकड़ा गया था। नहीं नहीं, नौकरानी के साथ तो डॉली खन्ना का पति पकड़ा गया था। अच्छा, तो फिर ये लक्ष्मीबाई खन्ना। लक्ष्मीबाई, नौकरानी, अब वही तो मिसेस खन्ना है। बट द पॉइंट इज दैट मोनिशा को ले जाकर के मैंने बहुत बड़ी गलती की। मोनिशा, तुमने कहीं लक्ष्मीबाई से ये तो नहीं पूछ लिया कि शादी के बाद अपने हस्बैंड से कितना पगार लेती हो? नहीं डैडी जी, मैंने सिर्फ मम्मी जी को एक पोंछा खरीदने से रोका। पोछा? What do you mean पोछा? वो एक पुराना कुर्ता था मोनिशा। अब पुराने कुर्ते का क्या करते हैं, आप ही बताइए डैडी जी। पहुंचा ही बना दे नेचुरली। वो साहिल का कुर्ता नहीं था इंद्रवदन, दिलीप कुमार का था। पुराना वाला। सारा बानू आंटी ने बर्तन वाली को बेच दिया होगा, तो वहां पर ऑक्शन। प्लीज मोनिशा, लेजेंडरी फिल्म स्टार्स बर्तन वाली को अपने पुराने कपड़े नहीं बेचते। तो फिर क्या करते हैं? ये कुर्ता दिलीप कुमार ने देवदास में पहना हुआ था इंद्रवदन। वो कुर्ता मेमोरेबलिया था, इट वाज प्राइसलेस। सरिता ने कहा 5,000, मैंने कहा 10,000, सरूपा ने कहा 15,000, मैं 20,000 बोलने ही वाली थी, उतने में ये बोली नहीं नहीं मम्मी जी, इसमें तो छेद है, डिफेक्टिव माल है। तो नेचुरली छेद वाला कुर्ता कौन पहनेगा? कम से कम मैं तो नहीं पहनता। माया, और डैडी जी, ऊपर से वो मैला भी था। बोलो, यानी नलके पे लपेट के उससे फिल्टर का काम भी नहीं ले सकते? मैं उस कुर्ते को रोजवुड फ्रेम में लगाकर दीवार पे सजाने वाली थी। अरे वाह, जब मैं साहिल का कुर्ता दीवार पे लटकाती हूँ तो मम्मी जी मुझे ताना मारती है। और हिपोक्रेट। You keep out of it. And Monisha, by the way, Sahil. Oh my. I give up. Absolutely. You can jolly well wallow in your middle classiyat. अगर तुम सारी जिंदगी मिडिल क्लास रहना चाहती हो तो who am I to object? तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो। हाँ। ओह। ओह। क्या हुआ? डैडी जी, मेरे जसपाल मामा ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो मर गए। मेरे जसपाल मामा मर गए। मोनिशा, रोना बंद करो, पानी पियो। मेरे जसपाल मामा गुजर गए साहिल। वो 85 साल के थे। मेरे अमेरिका वाले जसपाल मामा गुजर गए साहिल। ओ, अमेरिका वाले मामा गुजर गए इसलिए रो रही है भाभी। हाँ, इम्पोर्टेड थे ना वो। So funny, मामा। ओ सिंड्रेला की सौतेली बहनों, कुछ तो लिहाज करो, उसका मामा गुजर गया है। पिछले 20 साल में मोनिशा ने बात तक नहीं की उनसे। इसीलिए तो 20 साल का एक साथ में रो रही हूँ ना मम्मी जी। Really? रोने में भी वसूली? Look here, मोनिशा, तुम्हारे जसपाल मामा जहाँ कहीं भी होंगे ना, वो खुश होंगे, ओके? वो गुजर गए हैं साहिल भाई। तो मैं भी उनके स्वर्ग जाने के बारे में ही बोल रहा था, गोवा या मॉरिशस जाने के बारे में नहीं। खैर मोनिशा, जो हुआ सो हुआ, होनी को कौन टाल सकता है? ओ इंद्रवदन, ये होनी को कौन टाल सकता है? It's just too cliched. अच्छा मोनिशा, जो हुआ सो हुआ,
अब ब्लू लेबल स्कॉच को कौन टाल सकता है, ये ठीक है? वेरी फनी। पता है मम्मी जी, मैं आज तक उनसे मिलने लास वेगास नहीं जा पाई। वेगस मोनिशा। नहीं मम्मी जी, वो लास वेगास में रहते थे। वहीं पर तो टैक्सी चला चला के वो करोड़पति बने थे। टैक्सी चला के करोड़पति? ओ, डे नाइट चलाते होंगे ना, फास्ट फास्ट। रोसेश, उन्होंने वहां के कसिनो में जैकपॉट जीता था। हाँ, पटियाले में भी वो हमेशा जुए में जीता करते थे। एक बार तो उन्हें आधी गेम छोड़ के जाना पड़ा था, वरना वो 10,000 रुपए जीत जाते। अच्छा, उन्हें आधी गेम छोड़ के जाना क्यों पड़ा? उनकी शादी हो रही थी ना डैडी जी, और फिर फेरों का समय हो गया था। पता है, बचपन में मैं रोज उनकी मूंछें खींचा करती थी और उनके पेट में तबला बजाती थी। How sweet. What? How gross. मेरे प्यारे से जुआरे जसपाल मामा। बस एक ही बुराई थी उनमें। क्या? जुए में जीते हुए पैसों से वो हमेशा पुरानी फालतू चीजें खरीदते थे। पेंटिंग, शेंटिंग, पिकासो, फिकासो, डाविंची, फाविंची, ऐसा सब। डाविंची? You mean लियोनार्डो डा विंची? नहीं मम्मी जी, डाविंची। लियोनार्डो तो डा कैप्रियो था, टाइटैनिक वाला। इसका मतलब है मोनिशा कि तुम्हारे जसपाल मामा ने कुछ पुरानी चीजें ही छोड़ दी होगी तुम्हारे लिए। पढ़ो पढ़ो भाई। How rude, साहिल भाई। उस पे मोनिशा भाभी का नाम लिखा है, पर्सनल है, सबके सामने कैसे पढ़ सकते हैं भाई? स्वीटी, मोनिशा की लाइफ में ज्यादा कुछ पर्सनल नहीं है ना बेटा? देखो ना, वो अपने बेडशीट सारी दुनिया को दिखाने के लिए बालकनी में सुखाती है, मोबाइल फोन पे जोर जोर से चीख के बातें करती है, साहिल के दिए हुए वैलेंटाइन डे कार्ड्स भाजी वाले को दिखाती है। ओ एंटी मोनिशा, मुझे समझ में नहीं आता इसकी बुराइयों की लिस्ट तुम जमा कैसे करती हो? अरे भाई तू पढ़ना। जी। Okay. Late Mr. Jaspal Singh had no heir. हेयर? जसपाल मामा के तो बहुत बाल थे साहिल। मोनिशा है नहीं, ए। The H is silent. ये बकवास लैंग्वेज है। जब एच इस्तेमाल नहीं करना है तो लिखते क्यों है, समझ में नहीं आता। बेकार में एक अल्फाबेट वेस्ट। इसमें भी बचत मोनिशा। Sorry guys, Will आगे है unfortunately. पढ़ूं या? Okay, go on. Okay. The entire position of late Mr. Jaspal Singh have been bestowed upon Mrs. Monisha Sarabhai. Please check entire list. ये इसमें कुछ तस्वीरें हैं मामा जी के घर की। ये सब जसपाल मामा के घर के सामान की फोटो है, कबाड़ी को देने लायक। डिब्बे शिब्बे हैं वही। डिब्बे शिब्बे मोनिशा, these are antiques, genuine antiques. Mom, जसपाल मामा की टेस्ट बहुत क्लासी थी। Yeah. I mean, are you sure ये तुम्हारे मामा है मोनिशा? I mean, look at this. This is a genuine 18th century canopy with gold work. और ये देखो, Ming vases. And this is Jaspal Mama with a saxophone. वैसे जसपाल मामा का चाल चलन बहुत अच्छा था मम्मी जी। Saxophone is a musical instrument, like a trumpet. मामा, ये पिकासो की पेंटिंग द हेडलेस हीरो और ये किंग एडवर्ड की स्टैचू देखिए। अरे वाह 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 मोनिशा, तुम तो करोड़पति हो गई। Oh shucks. मैं करोड़पति? I can't take it. I just can't take it. अपने आप को संभालिए मामा, प्लीज। दुनिया में जस्टिस नाम की कोई चीज ही नहीं है। I mean, वो मोनिशा जो मोनालिसा की पेंटिंग पर पेंसिल से मूंछ बना सकती है, उसके लिए कोई पिकासो की पेंटिंग्स छोड़ गया। वो भी उनके लॉन्ग लॉस्ट अंकल, जिन्होंने 20 साल से उन्हें फोन तक नहीं किया। क्या जरूरत थी ऐसा करने की? हम इनको छोटा मोटा गिफ्ट दे देते, यू नो, मेमोरी के लिए, जैसे कि थर्मस या स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कॉफी मग या घड़ी, एक डायल के साथ 6 अलग अलग कलर का स्ट्रैप। दैट्स राइट, इंटरनेशनल मिडिल क्लास। लेकिन पिकासो की हेडलेस हीरो। वेरी सैड। मामा, आपके कोई लॉन्ग लॉस्ट अंकल्स नहीं है क्या? है, सब जिंदा। रे।
Really very sad. And you know what the worst thing is? कि करोड़पति बनने के बाद मोनिशा और भी मिडिल क्लासियत दिखाएगी। भाभी तो कह रही थी कि वो बहुत सारे पैसे खर्च करेंगी। Yeah, sure. लेकिन तुम्हें पता है ना उसके पैसे खर्च करने का स्टाइल। न्यूयॉर्क के किसी बुटीक में से इवनिंग गाउन खरीदेगी तो बैग फ्री मांगेगी। पेरिस के किसी ब्यूटी सैलून में जाकर के कहेगी दोनों आर्म का फुल वैक्सिंग करने का है, समझ के बोलना, s'il vous plaît। रिलैक्स मामा, भाभी ने गलती से पासपोर्ट दे दी है रद्दी वाले को। Good. No, that is worse. अरे यहाँ रहेगी तो मंगलू बाबा या लक्कड़ बाबा के नाम की मंदिर बनवाएगी। वड़ा पाव रेस्टोरेंट का चेन खोले। Oh God, we are in serious trouble, रोसेश। ये लीजिए वड़ा पाव। ये हुई बात। एक मिनट, इतने सारे वड़ा पाव? हाँ, अब तो मैं करोड़पति हूँ। साहिब, हम वो सारी चीजें बेच देंगे और उसमें से हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे, नहीं? हमें पैसों की क्या जरूरत है? अरे इतने सारे वड़ा पाव जो खरीदने। डैड, जस्ट अ मिनट। मोनिशा, वो जो पेंटिंग्स है ना, पिकासो की पेंटिंग्स है, वो स्टेटस सिंबल है। वो पेंटिंग बकवास है साहिब। बोलिए। हाँ, वो कॉफी कलर की है, वो मोनिशा के रेड कलर के कर्टन के साथ मैच कैसे करेगी? मोनिशा, मैं तुम्हें वो पेंटिंग्स बेचने नहीं दूंगा। बोलो। तो ठीक है, लेकिन कम से कम किसी पेंटिंग की दुकान में जाके एक्सचेंज तो कर सकते हैं। एक्सचेंज? हाँ, हम दुकानदार से कहेंगे ना कि ऐसी ही पेंटिंग किसी और कलर में है क्या? पिकासो की पेंटिंग है मोनिशा, चप्पल नहीं है जो 3 कलर्स में मिलेगी। देखो बेटे, वो पिकासो की जो पेंटिंग है ना, वो हमारे MF हुसैन ने बनाई है। Monisha, you are a millionaire now, so behave like one. Behave? Monisha will misbehave like a millionaire. Imagine, वो millionaire है। Good morning, mother-in-law. Touch your feet. Touch your feet? Very pona. Say hello, Tommy the dog. तुमने इस कुत्ते का नाम टॉमी द डॉग रखा है? हाँ, क्योंकि सिर्फ टॉमी रखना कितना मिडिल क्लास लगता है ना। और वैसे भी ये बिग बजट कुत्ता है और आजकल तो फैशन है मदर इन लॉ। बिग बजट फिल्मों की टाइटल के नीचे टैग लाइन, हरामजादा द रास्कल, मैं तेरा खून पी जाऊंगी द थर्स्टी, खूनी सासू माँ द मॉन्स्टर। I get the point, मोनिशा। तो तुमने टॉमी द डॉग की तरह अपने नाम के साथ कोई टैगलाइन नहीं जोड़ी? मोनिशा द डार्लिंग। बोलो, साहिल द हैंडसम। Hello, Mom the Ma. Where is gold chain? Oh, servant the knocker, give gold chain to owner. Let's go to hotel. Come on. हाँ, today is a party in a hotel. मोनिशा, it's party, not party. R is silent. अच्छा, तो ठीक है, हम आरटी बोलेंगे। पी भी साइलेंट और आर भी साइलेंट, दो अल्फाबेट वेस्ट। क्योंकि I am a millionaire. मामा, नहीं रोसेश, हमारी तो आंखें कट जाएंगी सोसाइटी में। नाक कटती है मामा। नाक तो कब की कट चुकी है उस मिडिल क्लास मैडम की वजह से। अब तो उसके हाथ में पैसा आ गया। अब तो देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अभी नहीं। हाँ मोनिशा, अभी मेरा जरा मूड ठीक नहीं है, प्लीज। अरे इसे देखते ही आपका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पता है, मैं फिल्म अफेयर शॉप गई थी, वहां से मैं ये शाहरुख खान की टोपी, संजय दत्त का जेल वाला कॉस्ट्यूम, सलमान खान की बनियान और ये गोविंदा की लुंगी लाई हूँ। पर ये सब चीजें तुमने क्यों खरीदी मोनिशा? क्यों? आपको तो ये सब अच्छा लगता है ना, इसलिए तो आप दिलीप कुमार अंकल का पुराना कुर्ता खरीदने गई थी। मोनिशा, वो तो मैं चैरिटी ऑक्शन में मदद करने की कोशिश कर रही थी। हाय ला, मतलब ये आपकी हॉबीज नहीं है? How do you say? मम्मी जी, मैंने तो इस बनियान के 7,000 रुपए दे डाले बिंदास। What? ये स्मेली बनियान के 7,000 रुपए दिए तुमने?
हाँ, और इस लुंगी का तो मैंने भाव तक नहीं किया, क्योंकि साहिल ने मुझसे कहा था कि मोनिशा बिहेव लाइक अ मिलियनेयर। मोनिशा बेटा, अगर तुम सचमुच मिलियनेयर की तरह बिहेव करना चाहती हो तो चैरिटी करो, गरीब बच्चों की मदद करो। वो तो मैं रोज करती हूँ मम्मी जी। ट्रैफिक सिग्नल पर बच्चों से फूल खरीदती हूँ, झंडा खरीदती हूँ। मोनिशा, आई एम टॉकिंग हार्डकोर चैरिटी। 50 लाख 60 लाख रुपए डोनेट करो। कॉकटेल्स एंड डिनर एट ज़ोडियाक बिस्ट्रो के लिए, है ना? इसे इतनी सलाह देती हो, कभी तुमने कुछ भी डोनेट किया है? फॉर योर इंफॉर्मेशन मिस्टर इंद्रवदन सारा भाई, मैंने पिछले ही हफ्ते गरीब बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने 36 डिजाइनर ब्लाउजेस डोनेट किए हैं। बच्चों को तुमने ब्लाउजेस दिए? बेचारे कैसे दिखेंगे ब्लाउजेस में? Very funny. Try harder the next time. But the point is, मोनिशा, अगर तुम एलीट में शामिल होना चाहती हो तो ढेर सारा पैसा डोनेट करो। बच्चों को जरूरत भी है उसकी। सोचिए भाभी, सोचिए, बेचारे गरीब मासूम बच्चे इस देश का उज्जवल भविष्य या तो पढ़ेंगे या फिर वड़ा पाव का ठेला लगाएंगे। एंड व्हाट विल यू प्रेफर? I don't think that was a very good choice of words, sweetie. ओ कई मंत्रा, मोनिशा का राज्य हड़पने से पहले ये बताओ कि तुम लोग कितना डोनेट करोगे? मैं तो वो पिकासो पेंटिंग दे दूंगी दादी जी, और साथ में वो वाज, मूर्तियां, पेंटिंग शेंटिंग सब डोनेट कर दूंगी। हाँ, लेकिन पहले माया तुम 5 लाख रुपए डोनेट करोगी फिर। Sure, sounds good to me. मोनिशा, एक काम करो, तुम ये सारी चीजें मुझे दे दो, मैं कल ही जाकर के स्ट्रीट चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन में। नो, पहले 5 लाख रुपए तुम डोनेट करोगी, फिर हम सोचेंगे। ओके, फाइन, मैं कल ही रंजना को बुला लेती हूँ। ऑल राइट? हाय रंजना, कम इन। साहिल, ये है रंजना आचरेकर। कम इन, बैठिए। I'm so sorry. मोनिशा घर की चीजों की एग्जीबिशन प्लान कर रही है। माया, I just can't believe it. मोनिशा अपनी सारी जायदाद डोनेट कर रही है। हाँ, और माया 5 लाख। बहुत बड़ा दिल है मोनिशा का। देखो ना, इस पेन का ढक्कन नहीं मिल रहा है। It's okay. क्या इट्स ओके? इंक सूख गई तो 4.5 रुपए पानी में जाएंगे। मोनिशा, ये है रंजना आचरेकर, चिल्ड्रंस वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट। मोनिशा, तुम अपने मामा की सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर रही हो? हाँ, बस सोचा कि बेचारे बच्चों की थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, है ना डैडी जी? हाँ बिल्कुल। वैसे इस पर कोई स्कीम वीम चल रही है क्या? स्कीम? नहीं, इसके कहने का मतलब है सम काइंड ऑफ अ स्कीम जहाँ पर वो फिल्म स्टार के साथ डिनर वगैरह कुछ होता है वैसे। हाँ, या फिर साल भर के लिए कोई कोला या कुछ भी मुफ्त। वेल, हम आपको हमारी सोसाइटी के लाइफ पेट्रन बना देंगे। मतलब आप एक फ्लैट देंगी फ्री मुझे अपनी हाउसिंग सोसाइटी में? चिल्ड्रंस वेलफेयर सोसाइटी का पेट्रन बनाएंगे। हर फंक्शन में आप डायस पर होगी, स्पीच देगी। वंडरफुल, माइक का खर्चा भी बच जाएगा। ये लीजिए पेपर्स और मेरा लेटर। I'll read it out for you. मैं मोनिशा साहिल सारा भाई अपने जसपाल मामा से मिलने वाली सारी जायदाद चिल्ड्रंस वेलफेयर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये कैंसिल कर देते हैं, कोऑपरेटिव को डोनेट कर रही हूँ। ये लीजिए। माया, वो तुम्हारे 5 लाख दे रही हूँ इंद्रवदन, ये रहा मेरा 5 लाख का चेक। हाँ, और ये रही हमारी मोनिशा की जायदाद, $1024, यानी कुल मिलाकर तकरीबन 45,000 रुपए। $1024? तो वो ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग्स, वो तो सिर्फ तस्वीरें थी। वो इसके जसपाल मामा ने सारी लायबिलिटीज चुकाने के लिए वो पहले बेच दी थी, सारी आर्टिफैक्ट्स वगैरह। हाँ, उसका ये बैलेंस शीट भी है, देखो लायबिलिटीज और एसेट्स का, ये रहा। और ये बात तुम्हें पहले से मालूम थी इंद्रवदन? हाँ, मुझे मालूम था, लेकिन मोनिशा को नहीं मालूम था। फिर भी उसने अपनी सारी जायदाद डोनेट कर दी, जितनी भी थी। I'm proud of you, my darling. एंड माया,
आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने 5 लाख रुपए डोनेट कर दिए। हाय रंजना आंटी। हेलो, तो मैं चलूं माया? रंजना, अब तो उसने सिर्फ $1024 डोनेट किए हैं, तो पेट्रन बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। नो 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 नो, प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। मोनिशा, अगले संडे चैरिटी ऑक्शन है, कॉकटेल्स के साथ, जरूर आना। आऊंगी। मुझे ना अपने जसपाल मामा को श्रद्धांजलि देने का मन कर रहा है, वहाँ पर स्टेज पर से दे सकती हूँ? ओके ठीक है, रोसेश भैया पढ़ के सुनाइए। रोसेश? वो मोनिशा भाभी ने कहा था तो मैंने। सुनिए, हाँ सुनिए। जसपाल मामा ने अपनी सांसों से कहा, रुक 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 रुक, मुझे लेने आए हैं यमदूत, देखो वहां, लुक 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 लुक, मैं मर जाऊं तो घर में सादा खाना, कुक 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 कुक। आगे क्या है? चोली के पीछे क्या है? पुक 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 पुक। और क्या? आगे सरप्राइज है, 42 लाइंस की छोटी सी पोएम। सी ऑल ऑफ यू एट द फंक्शन। काउंट मी आउट। सेम हियर। ओके चलो एक बार और। मैं जब यहाँ नहीं रहूंगी तब तुम? मुझे याद है, याद है, याद है, याद है, याद है। गुड, तो बोलो। सुबह उठकर दूध पी लूंगा, नीचे गिरी हुई खाने की चीज टी शर्ट से पहुंचकर नहीं खाऊंगा। गुड। वॉशिंग मशीन में जब सॉक्स डालूंगा तो साथ में जूते नहीं डालूंगा। गुड बॉय। क्या? और रोसेश जब नहा के निकलेगा तो उसका तौलिया नहीं खींचूंगा। मोनिशा के घर जब जाऊंगा तो वो सब रहने दो, वो मोनिशा की लिस्ट पे है। मामी जी, मैं अपनी लिस्ट पढ़ के सुनाऊं? नहीं मोनिशा, अभी मेरे पास 2-3 घंटे नहीं है सुनने को, पर तुम अपने आप रिवाइज करते रहना। मैं पाव किलो भिंडी पर 2 भिंडी मुफ्त नहीं मांगूंगी। ओके। मैं साहिल की पुरानी अंडरवेयर से दूध का गरम पतीला नहीं उठाऊंगी। मैं बालकनी से चिल्ला चिल्ला कर। मोनिशा तुम यहाँ हो? हाँ मॉम, सुना आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ बेटा, लंदन जा रही हूँ। मेरी शालिनी मासी है ना, बेचारी बीमार है। क्या हुआ उन्हें? पार्किंग एंड सन्स। मोनिशा, इट्स पार्किंसंस। पार्किंसन सन्स, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी दुकान का नाम हो। दुकान से याद है मम्मी जी, वहाँ पर साउथ हॉल या वेमली की किसी दुकान से प्लीज मेरे लिए चांदी का मंगलसूत्र ले आइएगा ना। मंगलसूत्र लंदन से? हाँ, वहाँ पर काले मनी के नीचे बिग बेन की पेंडेंट वाला मंगलसूत्र मिलता है। मोनिशा, मैं सेंट्रल लंदन में रहने वाली हूँ, पिकाडिली सर्कस के पास, वेमली या साउथ हॉल जैसी मिडिल क्लास जगह में नहीं। क्या माया, अपना वेमली भी अब मिडिल क्लास हो गया? ऑफ कोर्स। वहाँ की औरतें देखी हैं तुमने? ऊंची ऊंची साड़ियाँ पहनती हैं, साड़ी के ऊपर स्वेटर पहनती हैं, शॉपिंग मॉल को मॉल कहती है। हम लोग काले मॉल में शॉपिंग करूँ, ऑलराइट? किटी पार्टी में हिंदी सीरियल्स के ट्विस्ट एंड टर्न्स डिस्कस करती हैं। आज मैं बच गई। इन शॉर्ट वो सारी चीजें करती हैं जो मोनिशा करती अगर वो वेमली में रहती तो। Spoke too soon. And I'm depending on you, हाँ साहिल? तुम इस घर का ध्यान रखोगे। मैं नहीं चाहती कि जब मैं वापस आऊं यहाँ कबूतर उड़ रहे हो। अरे माया, व्हाट डू यू मीन? मैं क्या स्कूल बॉय हूँ क्या? प्राइमरी सेक्शन के। और मम्मी की एब्सेंस में स्कूल बॉयज क्या करते हैं, यू नो? अच्छा, मैं बच्चा हूँ, वेकेशन पे हूँ। ठीक है माया, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तुम जब वापस आओगी ना, तब तक मैं कुछ ऐसा ठोस सॉलिड कंक्रीट करके दिखाऊंगा कि तुम भी देखती रह जाओगी। ओह माय गॉड। साहिल, मैंने माया को प्रॉमिस किया है कि उसके लौटने तक मैं कुछ ठोस कंस्ट्रक्टिव करके दिखाऊंगा। क्या करूं, तूने कुछ सोचा? डैडी जी, मेरे मामा की 2 कंस्ट्रक्शन साइट्स है डोंबिवली में, आप कहे तो मैं उनसे बात करूं? मोनिशा, कंस्ट्रक्टिव काम करना मतलब सर पर ईंट पत्थर सीमेंट लेकर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना नहीं होता। करेक्ट। कंस्ट्रक्टिव जैसे मैं कविता लिखता हूँ। वो डिस्ट्रक्टिव है। व्हाट नॉनसेंस, मैं कविता लिखता हूँ तो वो डिस्ट्रक्टिव कैसे है? तुम समझे नहीं, डैड के कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी कविता का डिस्ट्रक्शन कर देना चाहिए। डैड, आप सोशल सर्विस क्यों नहीं ट्राई करते? यानी
डैडी जी, आप मंत्री जी के घर के बाहर अनशन कीजिए। हाँ, लेकिन किसके खिलाफ? कभी सास कभी नागिन सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट नहीं दिखाते ना, उसके खिलाफ। कभी सास कभी नागिन का एक टेलीकास्ट भी क्यों दिखाते हैं, इसके लिए आप अनशन कीजिए। अरे नहीं नहीं साहिल, वो अनशन का मतलब तो दिन रात भूखे रहना पड़ता है, कुछ खा भी नहीं सकते। ये सब मुझसे नहीं होगा। वो चटनी पास करना। डैडी जी, वो चटनी मत खाइए, वो 3 हफ्ते पुरानी है। ये लीजिए। ये ताजी है? हाँ, पिछले हफ्ते ही लाई थी। यक, तभी मैं कहूँ इसमें से स्मेल क्यों आ रही है? नहीं रोसेश भैया, चटनी में बिल्कुल स्मेल नहीं है। वो तो हाँ, खाकरे में से आ रही होगी। खाखरा? हाँ, वो पैकेट खोलते वक्त गिर गए थे ना थोड़े खाकरे। That's all? बाथरूम में। बाथरूम में क्यों ले गई थी तुम ये खाकरे का पैकेट? अरे नहाते नहाते भूख लगी होगी बेचारी को। नहीं नहीं डैडी जी, वो कैंची नहीं मिल रही थी ना, तो बाथरूम की शेल्फ की कील जो है वो ऐसी बाहर निकली हुई है, उसमें पैकेट फंसा के खोलने जा रही थी, तभी खाकरे गिर गए फिनेल में। समझा? आपने खाकरे का पैकेट कील से खोला भाभी? वाह, क्या सोच है आपकी। पहले अपनी सोच पे जरा जोर लगा चंबू। मेरी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के बारे में कुछ सोचा क्या? सोच लिया। नेक्स्ट वीक हमारे कफ परेड क्लब में शांति दिवस मना रहे हैं और चंदा इकट्ठा करने के लिए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होगा और शांति के प्रतीक कबूतर उड़ाए जाएंगे आसमान में, फर 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 फर। हम लोग कबूतर बेचने का धंधा करते हैं। नहीं, आइडिया। क्यों ना इस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में हम लोग एक आइटम करें? देखा, इसे कहते कंस्ट्रक्टिव आइडिया। एवरीबॉडी पे अटेंशन। साहिल भाई, मोनिशा भाभी बैठ जाइए। डैड, शांति दिवस पर आप ये वाला नाटक परफॉर्म कीजिएगा। नाटक का नाम क्या है? नाम है शाहजहां अगर ताजमहल बनवाने का प्लान लास्ट मिनट पे कैंसिल करके उसकी जगह सीधी सादी साउथ इंडियन होटल बनवाते तो। ये नाम है? एक मिनट। शाहजहां ताजमहल बनवाने के बदले एक सीधी सादी साउथ इंडियन होटल क्यों बनवाएगा? क्योंकि वो सस्ता पड़ता ना डैडी जी। वाह। और फिर उससे आमदनी भी बढ़ती है ना। और लोग क्या वहां बैठकर रवा मसाला डोसा खाते? इन सवालों का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। पहले मेरा नाटक सुनिए तो सही। ये नाटक तुमने लिखा है? चल साहिल, चल के खुदकुशी करते हैं। चल। फैंटास्टिक। अरे चलिए भाभी। साहिल रुको ना। अरे रुकिए ना, सुनने के पैसे थोड़ी लगते हैं। वही तो। एक्चुअली इट्स नॉट अ बैड आइडिया। आप पढ़िए। नाटक ओपन होता है। शाहजहां बूढ़े हो चुके हैं, उनके बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पे झुर्रियां हैं, आंखें कमजोर हो चुकी हैं, हाथ कपकपा रहे हैं। ब्लड प्रेशर चेक किया? ईसीजी क्या कह रहा है? रोसेश, हमें शाहजहां का मेडिकल रिपोर्ट नहीं सुनना है, तू आगे डायलॉग सुना ना। ओके सुनिए। घसर 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 घसर। एक मिनट। ये शाहजहां को क्या हो रहा है? शाहजहां नारियल को पत्थर पे घिस घिस के चटनी बना रहा है। हाँ, राइट। उस जमाने में मिक्सर ग्राइंडर तो होगा नहीं। शाहजहां पैर घसीट घसीट कर चल रहे हैं। घसर 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 घिसे जा रहे हैं मेरे पैर इधर उधर। हो सको मुमताज बेगम तुम अमर, इसलिए बनवाऊंगा सबसे खूबसूरत कबर। पपम 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 पपम। ये पपम 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 क्या है? शाहजहां अपनी गाड़ी में बैठ के हॉर्न बजा रहा है। हाँ, ट्रैफिक जैम में फंस गया होगा ना। You cut it out. You cut it out. अब मैं लिखूंगा नाटक। हेलो एवरीबॉडी। इसे सुना तेरा नाटक सुना? थैंक यू। डैड, बैग लेकर आए हैं। मधुसूदन भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, प्लास्टिक की थैली बैन हो गई। ये बैन क्यों नहीं हुआ? अब ये मुझे डिस्टर्ब करते रहेंगे। हैं? देखा? हैं? मधुसूदन भाई, आप अपना मुंह बंद रखिए, मैं नाटक लिख रहा हूं। मेरा कलकत्ता सादा।
मधुसूदन भाई आप अपना मुंह बंद रखिएगा क्योंकि मैं नाटक लिखने वाला हूँ। इसमें लिखने की क्या जरूरत है, इतना याद नहीं रहता। कलकत्ता सादा। साहिल, अब मैं अच्छा नाटक कैसे लिखूंगा? हैं? इंदु, इंदु, चलिए सो जाइए। तू जाके सो जा बेटा, मैं आता हूँ। ये इंदु, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, जरा ये पढ़ के सुना। रोसेश, ये सुनो, इसे कहते हैं नाटक, जो कॉमिक भी है, एंटरटेनिंग भी है और मजेदार भी है। और नाटक का टाइटल ही इतना फनी है। क्या नाम है? नाटक का नाम है छोले। साहिल, छोले। तो अरे भाई, वो शोले पिक्चर आई थी ना, उसमें मैंने स्पूफ लिखा है, छोले शोले छोले। अच्छा। हेलो डैड। ये सुनकर बिल्कुल हंसी नहीं आई। It's so unfunny that it is not funny at all. तू चुप रहे। अरे तुम लोग जोक समझे नहीं यार। जोक आ गया? हाँ मोनिशा, अरे जब ठाकुर गोबर सिंह से कहता है ना कि भाई तुम डैड टू बी ऑनेस्ट, आपका नाटक इमैच्योर है। ऑलराइट, और हमारे क्लब के शांति दिवस सेलिब्रेशन पर हम ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सॉरी। डैड, आपने इन्हें बांधा होगा ना? मैं नाटक का आखिरी सीन लिख रहा था तो ये आप पहुंचे कि जितना भी लिखा है पढ़ के सुना, और मैंने वो एक पन्ना फिराने की आवाज क्या की तो कहने लगे हैं, इसलिए मैंने उनको बेड से बांध दिया और मुंह पे पट्टी बांध दी। Dad, this is too much. I'm sorry मधु फूफा, I'm sorry. इसने मेरे मुंह पे पट्टी बांधी। जी मैंने देखी। नहीं नहीं, मेरे मुंह पे पट्टी बांधी। वही मैंने देखी और मैंने निकाली भी। फिर से बांध दीजिए पट्टी। साहिल, यूरेका, मिल गया। अरे ये बहरे लाल ने तो मुझे गजब का आइडिया दे दिया। बहरा, गूंगा और अंधा, स्वर्गीय प्रबोध जोशी का फेमस वन एक्ट प्ले तीन बंदर हैं। It's called Teen Bandar. It's a lovely script, I tell you. Really? Hi, Dad. Hi, Bobby. Hi. Meet my friend Amar Twanshu. Hi अमर। Hey, it's Amar Twanshu, if you don't mind. Say hi, Amar Twanshu. अच्छा, तो फिर हाय। You know, you're very lucky. साहिल का सेमिनार है इसलिए वो रोल तुम्हें मिल गया। बस sit. ये लो तुम्हारी स्क्रिप्ट। अच्छा भाई सुनो, इस नाटक में मैं गूंगा हूं, रोसेज अंधा है, तुम बहरे हो, और एक लड़की का खून हुआ है। मैं लाश हूँ। और ये तीनों मिलके ये खून की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व करते हैं, ओके? और प्ले का एसपी क्या होगा? एसपी? सब प्लॉट। और नाटक के पीएनटी क्या होंगे? पीएनटी? पैटर्न एंड टोन। आई मीन एट अ साइकोलॉजिकल लेवल हम अपने मन के भीतर छुपे परवर्जन्स को आवाज देकर उन्हें सिंबॉलिकली पेश कर रहे हैं, या सुपरफिशियल लेवल पर एक फैंटास्टिकली फार-फेच्ड सिचुएशन का फार्सिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? एक्चुअली हम लोग ये नाटक कर रहे हैं जिसमें एक गूंगा, एक अंधा और एक बहरा है और एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, ओके? पढ़ो। ओके। और साइको एनालिटिकल वो भी वो जो कुछ भी है ना लंबा लंबा वो सब नहीं कर रहे हैं, ओके? पढ़ो। Okay. लालू अंधा स्टेज पे एक लाश देखता है। हाँ? I mean, टकराता है और गिरता है। हेल्प कोई है, यहाँ पे लाश है। एक्सक्यूज मी, रोशेश तो अंधा है, वो पढ़ कैसे सकता है? वो नाटक में अंधा है, रियल लाइफ में सिर्फ इडियट है, ओके? पढ़ो। और उसे एससी में तो जाना होगा ना? एससी? स्किन ऑफ द कैरेक्टर? नहीं, किसी को कहीं नहीं जाना होगा। अब सीधे सीधे नाटक पढ़ो वरना टीएम। टीएम? थप्पड़ मारूंगा। What? All the best guys. हम नॉन स्टॉप रिहर्सल करेंगे। मैं नाटक टाइम कर रहा हूँ। नाटक शुरू होने वाला मधु फूफा, देखिए। रोसेश,
Oh, hello. Come on, बहुत हो गया. Stand up. Come on, you're getting late. 1, 2, 3, start. हेल्प हेल्प, कोई है? यहाँ पे लड़की की लाश है. तुम पुलिस को फोन करो. ओफो, तुम तो गूंगे हो. महेश, तुम पुलिस को फोन करो. इसे इशारों से समझाओ. दलपत. ये लड़की हमारे घर में आई कहाँ से? जरा जोर से बोल अमर. अमरत्वांशु. अरे जो भी तुम्हारा नाम है जरा जोर से बोलो. यू मीन लाउड एक्टिंग करूं? Loud volume. कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. जोर से बोलूंगा तो मेरा कैरेक्टर रॉन्ग हो जाएगा. यू सी, बहरे लोग अक्सर गूंगे भी होते हैं. Then it's a birth defect. The auditory canal and the vocal cords when they go do not. बस कर एनसाइक्लोपीडिया. अरे जोर से बोल नहीं तो और कैसे समझा. एक मिनट. मधु भाई, आप टोटली बहरे हैं ना? हैं? आप जरा जोर से बोलिए, जोर से. यहाँ थूको. ऑडिटोरियम में थूकना मना है. सुना? कॉम्प्लिकेटेड नाम वाले, इसलिए कहता हूं जोर से बोल. Dad, relax. अरे Give him a break. अरे I am going to break all his bones right now. वाह वाह इंदु, तेरी एक्टिंग बेस्ट. अभी तक नाटक शुरू नहीं हुआ है. एंट्रिंग क्लब ऑफ कफ परेड शांति दिवस के सेलिब्रेशन का अगला नजराना है 3 बंदर. रिटन बाय श्री प्रबोध जोशी, एडप्टेड एंड डायरेक्टेड बाय इंद्रवदन साराभाई. Dad, मोनिशा कहाँ है? अरे वो कबूतर खरीदने गई थी ना, अभी तक आई नहीं. कबूतर? हाँ भाई, इस फंक्शन के बाद हमारी क्लब वो कबूतर आजाद करने वाली है ना ग्राउंड पर. और आपने मोनिशा को भेज दिया? डैड, अब वो बार्गेन करने बैठ जाएगी वहां पर. फोन भी नहीं लग रहा है ना. Come on, कितना लेट कर दिया आप लोगों ने. प्लीज टेक अ पोजीशन. क्या टेक योर पोजीशंस? हमारी लाश नहीं आई ना अभी तक. थैंक यू. मतलब? अमर, ऑल द बेस्ट अमर. इट्स अमरत्वांशु. यू आर वेलकम. ये रोसेश कहाँ है? पिछले 2 घंटे से अपना मेकअप कर रहा है वो. प्लीज स्टार्ट और वी कैंसिल योर शो. गिव अस 5 मिनट्स प्लीज. थैंक यू. अब क्या होगा? मधु भाई, आप लाश का रोल करेंगे. हैं? मोनिशा का रोल आप करेंगे. मैं मोनिशा का रोल करूंगा. अरे अच्छा, वो समझ गया. कम ऑन. रोसेश को बुलाओ जल्दी. कम ऑन, टेक योर पोजीशन. लाइट्स ऑफ. हेल्प हेल्प, कोई है? यहाँ पे लड़की की लाश है. सॉरी, लड़के की. पहले किसने बताया? 2 घंटे तक मेकअप रूम में घुसा हुआ था तो कैसे बताता तुझे? यहाँ पे लड़के की लाश है. पुलिस को फोन करो. दलपत. तुम तो गूंगे हो. महेश को बोलो. महेश. शांति शांति शांति. मेरे कर्ण के भीतर एक अलौकिक शांति छाई हुई है. क्या बोल रहा है? ऐसा आभास होता है जैसे सृष्टि के जन्म से पूर्व का सन्नाटा मेरे कानों में कैद है. वो लंबे नाम वाले, तू क्या बकवास किए जा रहा है? तेरा डायलॉग है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है. वो डायलॉग तो बहुत छिछोरा था. मैं अपने कैरेक्टर में डेप्थ लाने की कोशिश कर रहा हूँ. अरे तू ये डायलॉग बोलता है या नहीं? बोलता है या नहीं? हाथ छोड़ो दलपत. तू चुप रहे. वो अंधा है. आप चुप रहिए, आप गूंगे हैं. 5 मिनट है. 5 मिनट. डैड, अमर का हाथ छोड़िए. एक्सक्यूज मी, इट्स अमरत्वांशु. देखा साहिल, ऐसे वक्त में भी अपना पूरा नाम बुलवाता है ये. इंदु, यहाँ खटमल बहुत है. मधु पापा, नाटक शुरू हो गया है. लेट जाइए. मधु भाई, नाटक शुरू हो गया है, आप सो जाइए. कैसा एक्टर ले आया रोसेश. डैड, लेकिन ये तो हमारे ग्रुप का सबसे सीधा साधा लड़का है. क्या? बोलो, अगर ये सीधा है तो बाकी के लड़के कैसे हैं? डैडी जी, साहिल. 5 मिनट. बोलो मोनिशा. मैं कबूतर ले आई हूँ. मेकअप रूम में रखे हैं. बहुत क्यूट है. ए, मोनिशा आ गई.
मोनिशा आजा जल्दी लाश बन जा, यहाँ मुझे खटमल बहुत काटते हैं। मैं लाश बनूंगी। मैं लाश साहिल। आप 5 मिनट। लगता है नाटक शुरू हो गया, ये लोग हंस रहे हैं। मेरा रोल है। मैं मोनिशा लगता है यहाँ पे दो लाशें हैं। 5 मिनट अभी हमसे उठो मोनिशा। अरे वो क्या रही हो, उठो तुम। Hi, Sarita. Oh yes, London was wonderful. हाँ, शालिनी मासी is much better. थोड़ी एस्मा, आर्थराइटिस और डायबिटीज की प्रॉब्लम है, not to mention kidney failure, but overall बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, इंद्रवदन ने अपना प्रॉमिस रखने के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव किया, but चैलेंज में जीत गई। क्यों? मैंने कहा था ना, मेरी गैर मौजूदगी में इस घर में कबूतर उड़ेंगे, तो I was right. एक मिनट ये कैसे अनाड़ी कबूतर लेकर आई हो तुम? अरे ट्रेनिंग वाले कबूतर के 3 गुना ज्यादा दाम थे साहिल। ये तो मुझे डिस्काउंट पे मिले। अरे वो Well, Sarita, all's well that ends well. Almost. D-O-N, Don. अरे वाह, डॉन। आपको मिले 3 पॉइंट्स। यस, लिखो। मोनिशा इट्स योर टर्न और जल्दी खेलो प्लीज। डैड रोसेश है। वो अपने नए नाटक की रिहर्सल कर रहा है, मेरी आत्मा का भूत। मेरा वर्ड बन गया, DHADKAN। पॉइंट लिखो। ये क्या धड़कन? हाँ, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी वाली धड़कन। हम लोग स्क्रैबल क्यों खेलते हैं इस घर में, यही समझ में नहीं आता। मोनिशा, मैंने 50 बार कहा है कि हिंदी फिल्मों के टाइटल्स नहीं चलेंगे। अरे लेकिन डैडी जी ने तो अभी बनाया ना, डॉन। अरे पगली, ये वो खाई के पान बनारस वाला डॉन नहीं है, इट्स एन इंग्लिश वर्ड डॉन, यानी पहनना। The knight has to don his armor, वो डॉन। Anyway, ये सब निकालो यहाँ से, तुम डैड बनाओ, डैड। ये हो गया, देखो, DAD, डैड। वाओ, नाइस। मेरा भी हो गया, CHANGE। हाय ला, हमसे तो कहा कि हिंदी वर्ड नहीं चलेंगे और खुद ने पंजाबी वर्ड बनाया, चंगे। मोनिशा, ये असी चंगे है वाला चंगे नहीं है, ये CHANGE चेंज है, मतलब बदलना। ओ हाँ, चेंज। वो इधर से देखा ना, इसलिए। क्या उधर से देखा तो क्या पंजाबी दिखाई दिया? क्या लॉजिक है ये? तू खेलना भाई, तुझे क्या माया पावर ऑफ अटॉर्नी देकर गई है क्या? वैसे मम्मी जी वापस कब आ रही हैं? उन्हें पता तो है ना कि 3 दिन बाद रविंद्र मामा के बेटे शर्मन की शादी है और 3 फंक्शन होंगे, तीनों में डिनर देंगे। और पता है मोनिशा, एक इनविटेशन कार्ड 250 रुपए का है। 250 रुपए का एक? कितना नुकसान हुआ होगा ना रविंद्र मामा का। कैसा नुकसान? कार्ड के नीचे लिखा है ना, ब्लेसिंग्स ओनली, नो गिफ्ट्स, मतलब तोहफे शोफे कुछ भी नहीं। प्रॉफिट कमाने के लिए शर्मन की शादी नहीं कर रहे। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, वो शर्मन भैया। हाय एवरीवन। शर्मन यहाँ कैसे? यहाँ कैसे नहीं, यहाँ क्यों? डैड, अरे 3 दिन बाद उसकी शादी है भाई, इसलिए पूछ रहा हूँ। मुझे आप लोगों की थोड़ी सी मदद की जरूरत है। अंकल, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ एक्चुअली। ऑलराइट, रिलैक्स रिलैक्स। बताओ मुसीबत क्या है? मुसीबत ये लीजिए चखना। एंड विस्की, सोडा एंड आइस। ये इंडियन विस्की है ना? ऑफ कोर्स, मोनार्क सिंगल मॉल्ट। पेट्रोल पंप से भरवाई हुई ना बॉटल में। शर्मन, ये बहुत अच्छी विस्की है। आई नो, मम्मी इसी से बाथरूम की टाइल्स धुलवाती है। सुगंधा बाई को एसिड भी यूज नहीं करने देती मॉम। लो गाइस, कूल इट। बताओगे तुम मुसीबत क्या हुई है? या साहिल, हुआ क्या है कि वो जो मेरा बिजनेस पार्टनर है ना, उसने मुझ पर पुलिस केस ठोक दिया है, अटेम्प्टेड मर्डर का। मर्डर? तुमने अपने पार्टनर का खून कर दिया? नो 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 नो, मैंने सिर्फ उसे चाटा मारा, उसका बैलेंस गया और वो गिर गया जस्ट। कहाँ गिर गया जस्ट? आग में। उसके बाल जल गए
और ये सब देख के उसके डैड को हार्ट अटैक आ गया। तो अपेरेंटली उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा और मेरे पार्टनर को प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थोड़ी। तो उन लोगों ने मुझ पर पुलिस केस ठोक दिया। बोलो। अरे यहाँ तक कि मैंने उन लोगों को सॉरी भी कहा। ओह, मैंने दोनों के लिए हॉस्पिटल में गेट वेल सून के कार्ड्स भी भेजे, पर बड़ा निर्दयी है तुम्हारा पार्टनर, बड़ा निर्दयी है। डैड, आप शांत रहेंगे? नहीं, ये तुमने एंटिसिपेटरी बेल करवाई? मैं तो कब से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस कोऑपरेट ही नहीं कर रही है। वो जो मेरे पार्टनर के डैड है ना, वही डैड जो आईसीयू में है। हाँ मोनिशा, वही डैड। हाँ, उनका क्या? वो मेरे पार्टनर के डैड एक्स पुलिस कमिश्नर है, मेरे पार्टनर का भाई पुलिस कमिश्नर है और उनकी वाइफ असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है। तो उनके बच्चे हवालदार होंगे। और तुमने तुम्हारे पार्टनर को चांटा मारा और उसके बाल जल गए? नहीं साहिल, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। साहिल, व्हाट हैपेंड वाज कि हम दोनों स्कॉच पी रहे थे और थोड़ी ज्यादा हो गई, तो साहिल यू नो ना, आई मीन देखा इंपोर्टेड विस्की पीने का नतीजा। इसलिए कहता हूँ ये पी के मैंने आज तक कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, यहां तक के रोसेश को भी नहीं, है ना साहिल? ये डैड, कट इट आउट। अब तुम क्या करोगे? साहिल, पुलिस से बचने के लिए मुझे यहाँ छुपना होगा। 3 दिन के बाद मेरी शादी हो रही है, तो किसी भी तरह से बेल तो करवानी पड़ेगी ना। ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ से हिलना मत, मैं बेल अरेंज करवाने की कोशिश करता हूँ। साहिल, अंकल, वन मोर रिक्वेस्ट। हाँ बोलो। कैन आई हैव सम गुड विस्की प्लीज? नो। हेलो, डॉक्टर साहिल साराभाई बोल रहा हूँ, एडवोकेट दयानंद मानशिंदे हैं? एडवोकेट गुड्डू बैटरी वाले को फोन करो ना, वो सस्ता है। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। साहिल, गुड नाइट बोलो, रात के 10:30 बज रहे हैं। हाउ आर यू सर? सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है ना साहिल। साहिल, हाँ जी। ये वही मानशिंदे है ना जिन्होंने दुष्यंत जीजाजी की बेल करवाई थी? अब एक गलती हो गई इनसे। साहिल, ये बहुत महंगे हैं। 1 घंटे की कंसल्टेशन के 10,000 रुपए चार्ज करते हैं और फोन उठाते ही कहते हैं योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वाइट, बी क्वाइट। साहिल, हेलो, नहीं सर, वो मेरी काम वाली थी। काम वाली? साहिल, तुमने? हेलो हेलो, लाइन खराब है सर, सुनाई नहीं दे रहा, I'll call you later। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। हेलो, देखो तुम बीच बीच में बोल रही थी ना, इसीलिए। इसलिए तुम मुझे काम वाले कहोगे? But I didn't mean it। और वैसे भी मैं तुम्हें सीरियसली काम वाली कैसे कह सकता हूँ? Look at the house। क्या तुम घर की साफ सफाई करती हो? नहीं। तुम झाड़ू पोछा लगाती हो? दो। तुम गाना गुनगुनाओ और अंदर बैठो प्यारी सी मोनिशा की तरह। ओके। साहिल, शर्मन भैया को जेल होगी? I hope not। I'm trying for his bail। लेकिन अगर हॉस्पिटल में उनके पार्टनर के पापा मर गए तो? फिर तो तुम्हें 100% जेल होगी शर्मन। इट्स प्रिपोस्टरस अंकल, मेरे पार्टनर के डैडी हार्ट अटैक का नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं अंकल। आईसीयू में लेटे लेटे। हाय गाइस, ए शर्मन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना। अंकल मान लीजिए कि मैंने रोसेश को थप्पड़ मारा। ठीक से समझा, एक्चुअल थप्पड़ मार। क्यों? अरे भाई, ये अपने केस का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा है, मार। लेकिन अंकल, फिर तो रोसेश के बाल भी जलाने पड़ेंगे ना? नो। हाँ तो जला। नहीं अंकल, अंकल प्लीज अज्यूम कि मैंने रोसेश को थप्पड़ मारा, रोसेश गिरा, इसके बालों में आग लगी, अब आपका क्या रिएक्शन होगा? यू मीन मेरी जोर जोर की हंसी रुकने के बाद का रिएक्शन ना? अंकल प्लीज, इट्स सीरियस स्टफ। मतलब क्या आपको हार्ट अटैक होगा? नो, आई डोंट थिंक सो। पॉइंट प्रूव्ड, दैट्स इट। क्योंकि जब रोसेश की कविता को फर्स्ट प्राइज मिला था ना, तब भी मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ। That was a great poem, okay? टाइटल था चप्पल की चूचू ने चिड़िया की चींची से चिल्ला चिल्ला कर कहा चुप। सुना, चप्पल की चूचू ने चिड़िया की चींची से चिल्ला चिल्ला कर कहा। देखा तुमने? तुम इसके बाल क्यों जलाने वाले थे? तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सब छोड़कर ये अपनी कविता सुनाने बैठ गया। अब इसे कविता। गुड इवनिंग इंद्रवदन। अरे मधु फूफा, आप यहाँ इतना बड़ा बैग लेकर? अब मुझे जरूर हार्ट अटैक आएगा। अरे शर्मन, तू यहाँ? एवरीथिंग ओके?
आई एम ओके। नहीं नहीं, मैंने पूछा एवरीथिंग ओके? आई सेड आई एम ओके। ये बहरा है क्या? वो छोड़ो मधुसूदन भाई, आप इतना बड़ा सूटकेस लेके यहाँ क्यों आए हैं? बैग? वो तो माया ने कहा था पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के लिए कुछ चीजें डोनेट करनी है, तो मैं कुछ चीजें इसमें ले आया। डैड, पुलिस से याद आया, अभी रेडियो एफएम पे न्यूज फ्लैश आया था कि MH02AK9872। ये तो मेरी कार का नंबर है इंदु अंकल। लेकिन उन्होंने तो कहा कि उसमें एक मुजरिम फरार है। हाँ तो वो मुजरिम यही है रोसेश। क्या? कब से? अभी अभी शुरू किया है साइड बिजनेस। अरे बेवकूफ, पुलिस से बचने के लिए तो ये यहाँ आया है। एंड लाइक अ गुड सिटीजन मैंने पुलिस को फोन करके बता दिया कि वो गाड़ी हमारी बिल्डिंग में पार्क्ड है। बोलो। व्हाट? इंदु अंकल, मतलब पुलिस यहाँ आ जाएगी? Then I'll be in trouble. I must leave. अरे तुझे क्या जरूरत थी पुलिस को फोन करके बताने की? Oh my God. अंकल, पुलिस? साहिल के घर के दरवाजे पे पुलिस है अंकल। I'm in trouble. शर्मन, are you okay? I'm not at all okay अंकल। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है। शर्मन कपाड़िया नाम के किसी भी इंसान को हम नहीं जानते। उसकी गाड़ी नीचे खड़ी है। वो उनका ड्राइवर रमेश लाया होगा। वंडरफुल। आप लोग शर्मन कापड़िया को नहीं जानते, मगर आपको ये पता है कि उसके ड्राइवर का नाम रमेश है। नहीं, क्या है कि रमेश जो है ना, वो हमारे ड्राइवर मुर्गेश का बहुत अच्छा दोस्त है। तो ना जनरली वो दोनों बातें करते रहते हैं। रमेश कहता रहता है कि हमारे सेठ शर्मन कापड़िया कितने अच्छे हैं, पगार कितनी अच्छी देते हैं। उसमें शर्मन कापड़िया की गाड़ी यहाँ कैसे पहुंची? सैटरडे। हाँ? आज सैटरडे है ना, तो अक्सर रमेश जो है वो मुर्गेश से मिलने आता है। हाँ, अपने साहब की ई क्लास मर्सिडीज लेकर। नहीं, क्या है ना, रमेश जो है वो ऐसा ही है, बचपन से ऐसा ही है वो। आपकी चाय में सॉस कितने चम्मच डालूं? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? आपकी ये फालतू की बकवास मैं मान लूंगा। नहीं। कहाँ है शर्मन कापड़िया? अरे देखिए, फ्रिज में से तो नहीं मिलने वाला ना शर्मन कापड़िया। ढूंढने से सब कुछ मिल सकता है। साहिल, तुम्हारे सॉक्स मिल गए। फ्रिज में? I must check the bedroom now. इंस्पेक्टर साहब, शर्मन भैया हमारे इस घर में तो आए ही नहीं। इम्पॉसिबल अंकल। शर्मन, मैंने तुमसे कहा ना, तुम इस बैल्कनी से नीचे नहीं उतर सकते। इस बिल्डिंग की दीवारें सीधी सट है, तुम गिर जाओगे। ऐसी यूजलेस बिल्डिंग में रहने की क्या जरूरत है अंकल? और नॉचेस क्यों नहीं बाहर की दीवार पर? हम लोग क्या है, शर्मन के दरवाजे से आते जाते हैं ना, तो कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया कि ओ माय गॉड, वो साहिल का एसएमएस है, वो इंस्पेक्टर का बच्चा यहाँ आ रहा है। तो अंकल छुपाइए मुझे जल्दी प्लीज। जल्दी अंकल। पुलिस तो हर कमरे में चेक करेगी डैड। मधुसूदन भाई, शर्मन कापड़िया को छुपाना मधुसूदन भाई, शर्मन कापड़िया को छुपाना इमरजेंसी है। ओह, अब इमरजेंसी वर्ड कैसे समझाऊं इनको? मैं समझा देता हूँ डैड। मधु फूफा, एक शब्द के दो टुकड़े। ओहो, तुम लोग ये डम शराब वहां जाकर खेलो। ओके, कम अंकल, कहाँ छुपो? अरे ये सूटकेस में छुप जाओ, इधर थोड़ी देखने वाला इंस्पेक्टर। आओ। अंकल, इसमें ऐसी टैकी बैग में? एक काम करता हूँ, मैं इंस्पेक्टर से कहता हूँ कोई इंपोर्टेड सा बड़ा सूटकेस ले आया तुम्हारे लिए। अंकल, मैं जा रहा हूँ। तो फिर जाओ, रुको। घुसो इसमें। हाँ, सब नीचे कर। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी जी, कहाँ है वो? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बात है, सब ठीक तो है? देखिए ना, इंस्पेक्टर साहब को लग रहा है कि शर्मन कपाड़िया यहाँ आया है। शर्मन? अपना वो शर्मन? वो यहाँ क्यों आएगा भाई? मुझे यहाँ का माहौल कुछ और सा लग रहा है। हाँ, वो तो लगेगा ही ना। यहाँ पर एक रोसेश है, एक मधुसूदन भाई है।
हाँ समझा समझा, इमरजेंसी है। You got it, whoopee! समझ गया, सब कुछ समझ गया। इंदु, इसने मुझे समझा दिया कि शर्मन कापड़िया को घर में छुपाने की इमरजेंसी है। रोसेश, तूने पूरा सेंटेंस समझा दिया। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए? चंदा लेने, कपड़े वगैरह लेने? सर, शर्मन कापड़िया को कहाँ छुपाया आपने? हाँ हाँ, सभी चीजें डोनेट करनी है। देखो, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि शर्मन कापड़िया कहाँ है? बैग में है। क्या? हाँ, सभी चीजें बैग में तो है। अरे, ये सब चीजें बाहर क्यों है? अंदर। वो मधुसूदन भाई, आप फिक्र मत करो, वो मैं सब। देखिए, आप लोग सीधी तरह से बताते हैं कि शर्मन कापड़िया कहाँ है, वरना इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है शर्मन कपाड़िया बेडरूम में है। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको लगता है तो चलिए चलिए देखते हैं बेडरूम में, चलिए। अरे शर्मन, तू बैग में क्या कर रहा है? तुझे तो छुपना है। मिसेस सारा भाई, आपने तो कहा था कि मिस्टर शर्मन कापड़िया यहीं कहीं बेडरूम में है। कहाँ है वो? वैसे वो बाथरूम है, आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा कहाँ है वो? अरे यहीं पर था, होगा यहीं कहीं, इधर उधर देखिए। मैं खोई हुई चप्पल नहीं ढूंढ रहा, इधर उधर क्यों देखूं? पर वो इसी तरफ आया था। आपको कैसे पता? हम तीनों तो साथ ही इस फ्लैट में आए ना। वो भी है। यहां से बाहर जाने का और कोई रास्ता? बाहर जाने का? Let me see, let me see, let me see, let me see. इसमें इतना सोचना क्या? देखिए, अगर आप लोगों ने ठीक तरह से कोऑपरेट नहीं किया, आप सबको जेल हो सकती है। मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैंने सुना है वहां पे कॉमन टॉयलेट्स होते हैं। वो भी इस्तेमाल नहीं करने दूंगा अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो। Oh my God. शर्मन सूटकेस में है, जो बाहर पड़ी है। मुझे पहले से ही शक था। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे इंस्पेक्टर, आप हैं, आपको शक होना चाहिए। मोनिशा को क्यों डांट रहे हैं आप? ए इंदु, वो शर्मन है ना, वो बैग में से निकलकर कॉरिडोर में चला गया। अगर वो भाग गया तो तुम सबकी खैर नहीं। राम तेरी गंगा मेली, इस वक्त कहाँ लगी? हेलो कांस्टेबल, देखो वो भागने ना पाए मेन गेट से। ओके? या यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे मिसेस देसाई की दादी माँ। हेलो, ओपन द डोर, दिस इज पुलिस। डैड, क्या किया? क्या करूं? शर्मन आ गया। तो मैं क्या करूं? नीचे बहुत सारे कांस्टेबल्स खड़े हुए हैं। तू एक काम कर, साहिल के फ्लैट में छुप जा। चल। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? वो थोड़ा जैम हो गया। यू गॉट टू ट्राई हार्डर। बकवास दरवाजा है। हमारे अपार्टमेंट का दरवाजा मक्खन की तरह खुलता है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर हमारा घर तो नहीं आएगा ना। तो हाउ डेयर यू पुश मी? मैं वो बुढ़िया पर जा गिरा। ओह माय गॉड, इज शी ओके? अरे सवाल पूछ पूछ कर मेरा सर खा गई वो। हाँ, वो बुढ़िया है ही ऐसी। ये कौन है? ये शर्मन? शर्मन जैसा दिखता है। साहिल, इट्स ओवर। ओके। शर्मन कापड़िया। चलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, सुनिए तो, आराम से अंदर बैठते हैं, जरा चाय पानी हो जाए। हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये नीचे चाय पानी। ये चाय पानी? देखिए प्लीज, शर्मन भैया को गिरफ्तार मत कीजिए। 3 दिन बाद उनकी शादी है। तीनों फंक्शन के डिनर कैंसिल हो जाएंगे। मोनिशा, हम होटल में जाकर डिनर करेंगे और शर्मन के लिए जेल में डिब्बा भेजेंगे। ऑलराइट? लुक इंस्पेक्टर, कीप क्वाइट। यू जस्ट कीप क्वाइट। तुमने अपने पार्टनर के बाल चला दिए। तो मैं साहिल की जबान कितनी बार चलाती हूँ? क्या? वो अक्सर खाने में मिर्च ज्यादा डाल देती है। कैन यू प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस? खैर इंस्पेक्टर साहब, अब रफा दफा कीजिए ना, आप जानते हैं कि केस में कुछ दम नहीं है। वो कुछ छोटा मोटा फाइन हम भर देंगे। फाइन 50,000 रुपए दे दीजिए। 50,000 रुपए? ले जाइए, शर्मन भैया को जेल लेके जाइए। वेट, आई जस्ट मेक अ कॉल। इंस्पेक्टर साहब, 50,000 थोड़े ज्यादा है। थोड़ी कुछ भी है साहिल। इंस्पेक्टर साहब, आखिरी दाम बोलिए, देने का भाव। देने का भाव? आप लोग इसकी आजादी खरीद रहे हो या फिर टमाटर?
अगर टमाटर होते ना तो इतनी देर यहाँ नहीं रुकती, किसी और इंस्पेक्टर के ठेले पे चली गई होती। देखो 400 रुपए मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। नहीं देखिए 400 तो चलिए आपका नहीं मेरा नहीं, 500 में डन। ओके 500। साहिल भाई, एडवोकेट अंकल का फोन आया था, यहाँ का नंबर ट्राई कर रहे थे लेकिन फोन एंगेज था। ओके लेकिन उन्होंने कहा क्या? बेल ग्रांटेड। वो बेल इस वक्त फैक्स भिजवा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब आपसे तो 500 रुपए भी गए। It's all right, but remember one thing. This is not end of this case, okay? ए भाई शर्मन, अब तू भी घर जा इससे पहले कि कोई और बखेड़ा खड़ा हो जाए। अंकल वो इंडियन विस्की का एक पैक पिए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? हिंदू, ये देखो इलाका एसएमएस आया है। ये शर्मन को पकड़ने के लिए पुलिस ने वारंट निकाला है। पानी की बूंदें बनी मेरे गहने, बागीचे की खुशबू का लिबास पहने, मैं सरहदों के पार लहराऊं सनन सनन, मैं वायु हवा, मैं समीर पवन। रोसेश, ये कविता तूने नहीं लिखी ना? अरे आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये अच्छी है। सच सच बता, किसने लिखी? डैड, वेल मेरी लाइफ में जो खास है ना आजकल, मामा के अलावा। ओहो, यानी आजकल रेगिस्तान में फूल खिल रहा है। हाँ? वो नेपाली है। अपना वॉचमैन बहादुर? नहीं नहीं, मेरी थिएटर ग्रुप की फ्रेंड है, शाम्पी चापागाय। ओ, तो कहाँ तक पहुंची बात? वेल, कल मैंने उसे। अरे बोल ना, शर्माता क्या? बोल। कल मैं जरा जल्दी पहुंच गया अपने रिहर्सल रूम में। मैं बिल्कुल अकेला था, अचानक लाइट चली गई, तब भी शाम्पी आई, थोड़ी भीगी भीगी सी, और जैसे ही वो आई मैंने उसे हेलो कहा। बस? और नहीं तो क्या, शाम्पी को हेलो कहने का मतलब, वो तो किसी से बात तक नहीं करती, बहुत रिजर्व्ड है वो। अरे बेवकूफ। Rosesh, my baby. Mama. Come and give me a hug. आप इतनी खुश क्यों हैं? क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पी डे है। नाक नाक, भाई हमें भी तो बताओ क्या बात है। आज मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मोनिशा घर छोड़ के चली गई? नहीं नहीं, उससे भी अच्छी खबर। क्या? अपनी सरिता है ना, उसकी भांजी जर्मनी से आने वाली है। कौन? अरे बाबा, अजंता। अच्छा अच्छा, वो अजंता जिसने बहुत एहसान किए हैं। किस पे एहसान किया उसने? हम सब पे भाई। मुस्कुराती है तो एहसान करती है, हेलो बोलती है तो मेहरबानी करती है। हेलो। ये उसकी स्टाइल होगी डैड। राइट, और इस स्टाइल की तुम्हें बहुत जल्दी आदत डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी और अजंता की शादी फिक्स करने वाली हूँ। Isn't that a good idea? साहिल, चाय। डैडी जी, रोसेश भैया। इसमें थोड़ा जहर डाल के दे दीजिए भाभी। ये चाय वैसी ही है। मोनिशा, हाँ, तुमने इसमें एसिड डाल दिया है? चाय का मसाला डाला है बाबा। कितना डाला है? आधा पैकेट। क्यों? डैडी जी, उस मसाले की एक्सपायरी डेट कल थी, तो अगर आज नहीं यूज करती तो वेस्ट हो जाता ना। साहिल भाई, मुझे अजंता से शादी नहीं करनी साहिल भाई। तो मम्मी जी से मना क्यों नहीं कर देते? 4 बार मना कर चुका हूँ। तो क्या कहा उन्होंने? 3 बार तो मॉम करके हंसी, और चौथी बार मैं हंसा। क्यों? क्योंकि मामा ने मुझे नो मोर आर्ग्यूमेंट्स कहा और फिर मारा। क्या? लो, और मुझसे मम्मी जी कहती हैं कि मारा मारी करना इज सो मिडिल क्लास।
हाँ डैडी जी, उस दिन मैं भाजी वाले को ऐसे हिला हिला के मार रही थी तो मम्मी जी ने कहा, मोनिशा बेटा इस तरह से मारा मारी करना इज सो मिडिल क्लास। तुम भाजी वाले को क्यों मार रही थी? अरे उसने वो सड़ी हुई पालक की भाजी वापस लेके रिफंड देने से मना कर दिया था ना। इतनी सी बात के लिए तुम मारपीट पर उतर आई? क्या इतनी सी बात? बाद में वही पालक की भाजी खा के तुम्हें टाइफाइड हो गया था, भूल गए? यानी मोनिशा उसने रिफंड नहीं दिया इसलिए तुमने वही भाजी बना डाली ना? हाँ। एक्सक्यूज मी, मेरी प्रॉब्लम भी डिस्कस कीजिए ना। साहिल भाई, मुझे अजंता अच्छी नहीं लगती है। वेट अ मिनट, अगले मंडे को मॉम कन्फेशन डे सेलिब्रेट कर रही है, राइट? हाँ, उस दिन हम लोग एक दूसरे से छुपाया हुआ कोई एक सच एक दूसरे को बता देंगे। रोसेश, उस दिन तुम्हें क्या सच बताना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा, राइट? हाँ सरिता, बताया मैंने उसे। अरे रोसेश तो अजंता का नाम सुनते ही उछल पड़ा। लड़की का नाम अजंता क्यों रखा? क्योंकि उसकी माँ अजंता केव्स देख रही थी जब वो पैदा हुई। सोचिए डैड, अगर उसकी माँ कुतुब मीनार देख रही होती तो? अरे तो कितना इंटरेस्टिंग वेडिंग कार्ड बनता रोसेश का। रोसेश वेड्स कुतुब मीनार। Very funny. नहीं, come on, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। How can I do that? I'll talk to you later. Okay, everybody. अपने घर में कन्फेशन डे मनाते हुए हम एक दूसरे से छुपाया हुआ कोई सच बताएं। उससे पहले एक बात सुन लो मोनिशा। क्या? सच को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट, कोई झगड़ा नहीं होगा, ओके? ओके। गुड। इंदु, बताए अभी सरिता ने कितना बड़ा कन्फेशन किया? क्या? जब वो छोटी थी तो नींबू चुराया करती थी। नींबू चुराने में बड़ा कन्फेशन क्या है? वो बड़े नींबू चुराती होगी। एक्सक्यूज मी गाइस, किसी और के कन्फेशन को लेकर लंबी सी चर्चा यात्रा पर निकलने से पहले क्यों ना हम अपना कन्फेशन स्टार्ट करें? मॉम, we'll start with you. Me? Okay. इंद्रवदन, याद है एक दिन हमारे घर में बिजली चली गई थी और तुम्हारी माँ ने मुझ पर इल्जाम लगाया था? अरे हाँ, याद है। ए बकुड़ा, ये माया देख मेरा जोर जोर से गला दबा रही है। बेचारी पगली थी, कुछ भी बोल देती थी। एक्चुअली वो You mean माया, तुमने वाकई उसका गला दबाया था? मुझसे रहा नहीं गया इंदु। How could you, माया मेरी माँ। Anyway, पूरे 2 साल जिंदा रही थी उसके बाद वो। मैंने तुम्हें कहा था ना, सच सुन के एक्सेप्ट करना है, उसका इशू नहीं बनाना। अरे मोनिशा, तुम्हारी बारी। मैंने एक बार साहिल को 3 दिन पुरानी सब्जी खिलाती थी। हो गया। मोनिशा, कन्फेशन बेटा। कोई ऐसा सच जो हमें पता ना हो? अच्छा, हाँ, मैंने अपने बेडरूम की चादर धोई नहीं थी, उसे वैसे ही पलट कर बिछा दी थी। हो गया। तुम समझी नहीं मोनिशा, कोई ऐसी बात जिसे सुनकर हम सब चौंक जाए, हाय ला बोल उठे, ना ऐसा कोई सच। ऐसा सच? हाँ बोलो बोलो, डरो मत। ओके, कल तुमने मुझे टिफिन में जो खाना दिया था, वो सब्जी मैंने बिल्कुल फ्रेश बनाई थी साहिल, और टिफिन भी अच्छी तरह से धोया था। हाय ला, क्या? What are you saying? Now that's a confession. देखा, सब लोग चौंके ना? ओके इंदु, अब तुम्हारी बारी। मेरी बारी? हाँ, मैंने एक बार रोसेश को अपने हाथों से पानी पिलाया था। So, इसमें कन्फेशन क्या है? वो पानी मैंने टॉयलेट की टैंक से निकाला था। What? मैंने पिया था? हाँ, और कहा भी था, डैड के हाथ का पानी कुछ ज्यादा ही मीठा लग रहा है आज। Mama, Disgusting. How could you do this? No judgment, mom. All right, it's my turn now. मेरा कन्फेशन सुनिए। मॉम, आपकी वो फ्रेंड याद है, डॉली आंटी? ओहो, that bombshell 38, 26, 36. वो मुझे जबरदस्ती किस किया करती थी। मैं 17 साल का हुआ तब। Oh my God. अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं रोक देती ऐसी हरकत उसकी। इसीलिए तो नहीं बताया ले। साहिल, रोसेश, तुम्हारा कन्फेशन बोलो। वरना मरेगा। well, मामा,
मैं शादीशुदा हूँ और हमारा एक बच्चा भी है। बाय। रोसे, this is preposterous. How could he do this? उसने इतना बड़ा धोखा। शादी कर ली रोसेश ने, बच्चा भी है। हो जाता है माया। हो कैसे जाता है इंद्रवदन, हो कैसे जाता है? अब माया बच्चा कैसे हो जाता है वो भी तुम्हें समझाना पड़ेगा। Anyway, he has stabbed me in the back. तुमने भी तो मेरी बाँ का गला दबाया था। वो जो रोसेश ने किया है ना, this is वैसे कौन है ये लड़की? तुम नाम जानते हो उसका? रीटा। रीटा? Oh my God! एक और मिडिल क्लास। अरे वाह, रीटा नाम हुआ तो मिडिल क्लास हो गई। नेचुरली, सिर्फ मिडिल क्लास लोग अपनी बेटी का नाम रीटा रखते हैं। अच्छा, और वो तुम्हारी हाई सोसाइटी फ्रेंड जो है साधना सिंघानिया, उसकी बेटी का नाम भी तो रीटा है। उसका नाम है रिता। ओह, नॉट रीटा। रीता। एनीवे, कहाँ रहती है ये रीटा? वो तुम रोसेश से ही पूछ लेना, कल वो लेके आ रहा है यहाँ अपनी धर्मपत्नी को। इंद्रवदन प्लीज, धर्मपत्नी इज टेलीविजन सीरियलिस्टिकली मिडिल क्लास। कल रोसेश आ रहा है यहाँ अपनी औरत को लेकर, ओके? एंड माया प्लीज प्लीज बी सिविल विथ हर, ओके? मामा, ये है रीटा। दिस इज ट्रेडिशनली मिडिल क्लास। एनीवे, जीते रहो। अकेली आई हो? तुम दोनों का तो बच्चा भी है ना? दक्सेस स्कूल गया है। ये ऐसा क्यों बोलती है? हमारे घर में तो सब ऐसा ही बोलते हैं माँ जी। मेरी दादी माँ तो घर बैठे बैठे सब्जी मंगवाती थी। ओ भैया जी, 2 किलो आलू लेके आना और 2 किलो बटेका भी। 2-4 भैया आ जाते थे घर पे इधर उधर से। तुमने क्या किया रोसेश? मामा, रीटा दिल की बुरी नहीं है। लेकिन शादी तो तुमने पूरी की पूरी रीटा से की है ना, आवाज इंक्लूडेड। बच्चे का नाम दक्सेस? मीन राशि 2 4 2 था। अभी लेके मैं थौ से थर्मस रखती है। वैसे ज से जरने सोचा था, च से चंद्रेश, चकोर, चिरायू। मैंने तो एक फैंसी नाम भी सोचा था, चितचोर। पर कितने साल का है चितचोर? मामा, फाइनली तो हमने दक्षेश ही रखा है। अच्छा किया। शेम अपने पप्पा पर गया है। और इस स्कूल में तो स्कूल नहीं, स्कूल स्कूल। तुमने इससे शादी क्यों की? How could you do this to me? मामा, हालात ही कुछ ऐसे। Don't give me that हालात वाली लाइन। And don't show me। I know कि ये बहुत ही मिडिल क्लास लाइन है, लेकिन हो सके तो अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। क्यों? खत्म हो गया साहिल। It's over। मम्मी जी, टिश्यू पेपर के और 2 बॉक्स हैं, लाती हूँ। मॉम टिश्यू पेपर की बात नहीं कर रही है। My life, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। Can you imagine साहिल? उस रीटा से तो मोनिशा ज्यादा अच्छी है। Can you imagine? मैं क्या इतनी बुरी हूँ मम्मी जी? हाँ बेटा, लेकिन वो रीटा, oh my God, सांस लेती है तो भी चीख सुनाई देती है। सरिता आंटी का फोन आया था ना? क्या कहा तुमने उनसे? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि नमस्ते सरिता आंटी, कैसी हैं आप, अजंता कब आ रही है। मगर उन्होंने मुझसे पूछा कि रोसेश शादीशुदा है, तो मैंने रॉन्ग नंबर कह के फोन रख दिया। How do you say? फैंटास्टिक, क्या बात है, अनबिलीवेबली ब्रिलियंट। इसमें ब्रिलियंट क्या है? वैसे ही आइडिया दिमाग में आया तो मैंने यूज कर डाला। I don't believe it। ये प्राउड फील कर रही है। अरे सरिता को पता चल चुका है तुम्हारी वजह से, अब अजंता को पता चलेगा पूरी। क्या हुआ? चक्कर आ रहा है। चप्पल सूंघाओ, चप्पल सूंघा साहिब, ये लो चप्पल सूंघो। मोनिशा, इतना भी चक्कर नहीं आया मुझे, चप्पल रख दो। Oh my God।
मिडिल क्लास बहू है, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? मम्मी जी आप कहें तो मैं चली जाती हूँ। उससे क्या होगा? वैसे कुछ तो फर्क पड़ेगा। ये घर कुछ साफ सुथरा लगेगा, साहिल को ट्रांजिट कैंप में नहीं रहना पड़ेगा, हमारे फ्लोर पे कबाड़ी वालों की और बर्तन वालों की चहल पहल बंद हो जाएगी। लेकिन isn't it better कि वो रीटा चली जाए? साहिल कुछ करो ना प्लीज। मॉम, रोसेश ने शादी की है रीटा के साथ। ऐसा भी तो हो सकता है कि अजंता से शादी न करने के लिए रोसेश ने ये सब राइट ये सब कुछ उसका नाटक हो सकता है साहिल। हाय ला, इन्हें तो पता चल गया साहिल। क्या पता चल गया मोनिशा? ये तो अब तुम बताओगे साहिल कि मुझे क्या पता चल गया जो नहीं पता चलना चाहिए था। देखा? वेल उससे पहले स्वेयर ऑन मी कि मुझे पता चल चुका है ये बात इंदु या रोसेश को नहीं पता चलेगी। डैड, सरिता आंटी ने अजंता को मेरे और रीटा के बारे में बता दिया। अजंता इंडिया नहीं आ रही है वो पे। हाय अंकल। ओह हाय रीटा। हाय रोसेश। हाय। और ये दक्षेश अंकल। रोसेश, मैंने इससे भी सारे डायलॉग्स करवा लिए एंड ही गॉट देम परफेक्ट। हाउ क्यूट। रीटा तुम्हें पता ना तुम्हें क्या बोलना है? जैसे ही मामा आए राधा बाई, विठल, वो ओह हेलो रीटा। जय गुरुदेव माँ जी। एंड द सेम टू यू। और ये आई एम अ दक्षेश रोसेश सारा भाई। रोसेश पुत्र, अपनी दादी माँ को एक प्यारी सी नर्सरी राइम नहीं सुनाओगे? Humpty Dumpty sat on a गादी, गादी पे बैठा तभी आ गई दादी। दादी ने कहा गादी से उठकर आओ मेरे पास, क्योंकि गादी पे बैठे हैं जस्ट मिडिल क्लास। कितना करेक्टली पहचाना है इसने अपनी दादी को। दादी माँ। ओह बेबी। इंद्रवदन, फौरन शादी की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। ऑफिशियली होगी शादी। मेरा दक्षेश अपनी मम्मी पापा की शादी में अंताक्षरी खेलेगा, राइट? एक और कविता सुनाओ ना बेटा। ओके दादी माँ। बस बस, हाँ बस बेटा, ज्यादा लाडला बनने की जरूरत नहीं। यहाँ इसे ले जाओ। हाँ रीटा। हाँ, बांग्लादेश। तुम लोग तो वहां सेटल होने वाले हो ना? तुमने शादी की है रीटा से। सुनाओ ना कविता बेटा। हिकरी डिकरी डॉग, मोनिशा bought a second hand club. चुप। माया, दरअसल बात यह है कि मैं कविता सुनाऊं इंद्रवदन? Rosesh has a smart mama, smart mama, smart mama. Rosesh has a smart mama, her name is Maya Sarabhai. रीटा रोसेश की बीवी नहीं, वो जान गई ये सच्चाई। होश, 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 होश। रोसेश, ये क्या कर रहा है तू? डैड, मैं लहरा रहा हूँ। नए नाटक में हवा का रोल कर रहा हूँ। कैसे उल्टे सीधे रोल करता है तू? पिछले नाटक में क्या बना था जिसमें तू अपनी पीठ पे रेंगते रेंगते डायलॉग बोल रहा था? दूसरों की सिलवटें तोड़ते तोड़ते टूट चुकी हूं मैं। वो तो मैं स्त्री बना था। लेकिन डैड, हवा का रोल देख करके तो उसने तारीफ भी की मेरी। उसने किसने? वो नेपाली चांपी ने? नहीं नहीं, वो तो कब का छोड़ करके चली गई ग्रुप। ये कोई और है। कौन है ये? वो बोरीवली के नरेश अंकल है ना, जो थोड़े ग्रे कलर के दिखते हैं। हाँ हाँ, लेकिन वो उम्र में थोड़े बड़े नहीं तेरे लिए? उनकी बेटी वीरबाड़ा। वीरबाड़ा? अच्छा, पर माया को पता है कि तुझे बोरीवली में रहती वीरबाड़ा नाम की लड़की अच्छी लगती है? That तो I don't know. रोसेश, आ गई तुम्हारी मम्मा। give me a hug.
Rosesh, give me a hug. Oh, Rosesh, my baby. आज मैं बहुत खुश हूँ. क्यों? अजंता आ रही है? अजंता ने तो शादी कर ली किसी मिडिल क्लास जर्मन से. वो जर्मनी में मिडिल क्लास है, वो तुम्हें यहाँ रहकर कैसे पता चला? क्योंकि वो अजंता को हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड ले गया है. तो? अरे स्विट्जरलैंड कितना करीब है जर्मनी के. अगर हम लोग यहाँ रह करके बांग्लादेश में हनीमून मनाएं तो वो मिडिल क्लास नहीं होगा क्या? Anyway, the point is, मैं खुश इसलिए हूँ कि I think हम लोग इस बात को सस्पेंस ही रहने देते हैं. नहीं बताइए ना मामा. No way, baby. वक्त आने पे सब पता चल जाएगा. मामा, डैड, लगता है मामा ने नई लड़की पसंद कर ली है. तू नाटक में हवा का रोल कर रहा है ना? हाँ. तो अदृश्य हो जा हवा, तो किसी को दिखाई नहीं देगी. तू भी खुश रहेगी और मैं भी. वो पे खुश 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 खुश. इंद्रवदन, तुमने मेरी आई पेंसिल देखी है क्या? अरे माया, मैंने बरसों से तुम्हारी आईज ही नहीं देखी. लेकिन सुनो, ये 5 लेटर वर्ड है जिसका मतलब स्टूपिड या सिली होता है और आई से शुरू होता है. इंदु तो 4 लेटर वर्ड है. तुम मेरी आई पेंसिल से क्रॉसवर्ड पजल भर रहे हो. तो क्या करता माया? लिपस्टिक से करता हूँ तो सारा समझ होता है. ये देखो. इंद्रवदन, ये मेरी लिप्स आ ला कार्ट की लिपस्टिक है. हैव यू एनी आइडिया हाउ मच दिस कॉस्ट? हाय मॉम. हाय. You're looking very nice today. Thanks. और मम्मी जी मैं? Well, it's oh my. On the other hand, actually हम लोग बाद में डिस्कस करें. अच्छा तुम दोनों बैठ जाओ ना प्लीज. मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे. बैठ जाओ. रोसेश कौन चला गया? रोसेश, there he is. ये मारो गांव कांटा जहाँ दूध की नदियाँ. Hi everybody. How's it? Comfortable? तुम क्या हो? दूध. मैंने एक नया नाटक लिखा है, उसमें मैं दूध बना हूँ. गाय का या भैंस का? Anyway, ये रोल तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता है ना डैड? क्योंकि आई हेट मिल्क. मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है. तुम वाकई में दूध बने हो? सिर्फ इंटरवल तक. और इंटरवल के बाद क्या? दही? वेरी फनी. इंटरवल से पहले मैं फट जाता. इट्स अ वेरी सैड सीन. नाटक का नाम है दूध की व्यथा. चाय बनो या बछड़े की खुराक. दूध थोड़ी देर के लिए जम जाओ. मॉम, व्हाट्स द ओकेजन? Well, अपना राघवेंद्र है ना, राघवेंद्र नगरकर, वो हम दोनों पे एक नॉवेल लिख रहा है. द मैरिज ऑफ माया साराभाई. अच्छा एवरीबॉडी प्लीज, जब राघवेंद्र यहाँ आ जाए ना तो प्लीज बिहेव अ लिटिल सोफिस्टिकेटेड मोनिशा. एंड इंद्रवदन, वाइन ज्यादा मत पीना. डार्लिंग, जब तुम वाइन पीते हो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाते हो. डैड, आप दूध पीजिए. बगल में डेयरी खड़ी है. वेरी फनी. डैडी जी बताइए ना, आप दोनों की शादी एक्चुअली हुई कैसे थी? Well, मैं 22 साल का था और माया 20 साल की. And I was tall, गोरा चिट्टा, डेबोनेर, हैंडसम, और माया कपड़े अच्छे पहनती थी. हमारे पुराने घर में पार्टी थी. I think it was in the year 1973. क्या हुआ? अरे हंसता क्या? सच बोल रहा हूँ मैं. तू भी ना. अच्छा, और किस किस को बुलाया? अरे वो भलू कह रहा था उसकी कजिन है ना, वो इंग्लैंड से आई है माया. मैंने उसको भी इनवाइट कर लिया है. सुना है बॉम्बशेल है, बॉम्बशेल. माया मौजूददार. वो तो फटाकड़ी एकदम फटाकड़ी. अच्छा, फटाकड़ी के बच्चे तू जा और रिकॉर्ड लगा ना यार. अरे चंपा, क्या हाल है दोस्त? क्या पिएगा? पास देख, कुछ भी दे. अरे क्या बात है भाई, आजकल तेरे घर में रोज पार्टी हो रही है. अभी वो बा परसों आ जाएगी ना पोरबंदर से, तो पार्टी वार्टी फिल्म सब बंद हो जाएगा.
बॉबी देखी कि नहीं? अरे हाँ यार, 3 बार देखी, वो भी मेट्रो में। भाई वो डिम्पल कापड़िया है ना, यार बॉम्ब है बॉम्ब। अरे उससे याद आया, ये सन्मुख, वो तू बॉबी की रिकॉर्ड लगा। अरे वही तो लगा रहा हूँ, ये लग ही नहीं रहा, लगता खराब हो गया। कैसे? तूने जो इसके ऊपर विस्की गिरा दी थी। अरे ट्राई करने भाई। वो तो कर ही रहा हूँ। मैं शायर मैं शायर अरे यार रुक रुक के क्यों बज रही थी यार? बे विस्की गिरी है तो जबान तो लड़खड़ाएगी ना, रिकॉर्ड की। अरे हिंदू हिंदू, तू गाना। अरे लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हिंदू हमें तड़कता फड़कता गाना सुनाएंगे, प्लीज बिगिन। एक मिनट, अभी इन लोगों के सामने क्या गाना सुनाऊं मैं? कोई इंस्पिरेशन या कुछ विविड इंस्पिरेशन? आ गया। अच्छा सुन, तेरी वो कजिन कहाँ है? कौन, माया? हाँ आई है ना? कहाँ है? माया? Hi, I'm Maya Mazumdar. I'm चंपक मफतलाल। चंपक मफतलाल। हाय हेलो, मैं सन्मुख सेनार का। वैसे अब प्यार से मुझे कुछ भी बुला सकती है, कुछ भी। और आप? मैं गायक तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको गायकी आ गई। माया का नाम मैंने सुना था मगर माया क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैंने देखा उसे घर पे मेरे, जब भी बैंड बजने लगी मेरी बिल्कुल तभी। मैं पागल तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मेरी खोपड़ी खसक गई। क्या इंद्रवदन, मेरा गाना सुन के तुम हक्का बक्का नहीं हो गई थी? हक्का बक्का हो गई थी, बट नॉट इन द वे यू आर प्रेजेंटिंग। अरे मैं बताती हूँ इसका गाना खत्म होने के बाद क्या हुआ, मैं बताती हूँ। मैं पागल तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मेरी खोपड़ी खसक गई। अरे क्या थैंक यू वेरी मच। हाय, आई एम इंद्रवदन सारा भाई। ओह, ये गाना आपके लिए था। थैंक यू। अब क्या पेश करूं? अब एक अच्छा गाना पेश कीजिए। हिंदी फिल्मों के गाने गा गा के लड़कियों को इम्प्रेस करना इज जस्ट सो मिडिल क्लास। हाय ला, तब से प्रॉब्लम था मम्मी जी को मिडिल क्लास गिरी से। ओह माय गॉड, तुम इंद्रवदन को तब नहीं जानती थी। ये भी इतना मिडिल क्लास था। ओह माय गॉड, यू नो विस्की स्टील के ग्लास में पीता था, ट्रांजिस्टर को रेडियो कहता था, इंग्लिश गाना सुनाने को कहो तो जूली फिल्म का My heart is beating keeps on repeating सुनाता था। यस, डेट पे पाव भाजी वाले के पास ले जाता था। फिर भी आपको उनसे प्यार हो गया मामा? उबला दूध। Well, he was a darling. माया, ये थोड़ा सा चंबू था, बोंदू था, डाउन मार्केट था, ढ था, but he was cute. दूध पानी वाला हो जाएगा। Well,
पार्टी के बाद सब लोग मोनिशा के घर के कपड़ों की तरह इधर उधर पड़े हुए थे, सोफा पे, बेड पे, जमीन पे, ड्रंक एज द डेविल। ये भलू उठना, 12 बज गए। सिर्फ 11:55 हुए इंद्रवदन। हाँ तो सिर्फ 5 मिनट का ही तो फर्क है, और क्या। 5 मिनट का फर्क बहुत बड़ा होता है। 5 मिनट में कुछ भी हो सकता है। मतलब? आओ हम ये 5 मिनट का फर्क दूर कर दें। ठीक है, तो मैं अपनी घड़ी 5 मिनट पीछे कर देता हूँ, ओके? नहीं, मैं अपनी घड़ी 5 मिनट आगे कर देती हूँ। 12, जब दोनों सुइयां मिलके एक हो जाती हैं। माया, तुम लड़की हो। शुक्र है तुम्हारा ध्यान इस बात पे गया तो सही। छी 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 छी, कैसी बातें करती हो तुम? ऐसी बातें तो लड़के किया करते हैं, और जिसपे लड़कियां कहती है बेशरम, घर में माँ बहन नहीं है। बेशरम घर में माँ बहन नहीं है ना? काश के होती, बहन ससुराल में और माँ पोरबंदर में बैठी हुई है। और हम तो हाँ? हम तुम एक कमरे में बंद हो और भलू सो जाए। भल्लू जागो मेरे भाई से पहले कोई गड़बड़ हो जाए। इंद्रवदन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाइला, माया तुमने मुझे सीड्यूस करने की कोशिश नहीं की थी? नहीं। बराबर है, इसे कहाँ से याद होगा? 3 ग्लास वाइन जो पिए थे। मम्मी जी, उस जमाने में भी वाइन थी। मारी गई है। मोनिशा बेटा, वाइन कोई डीवीडी प्लेयर या माइक्रोवेव या मोबाइल फोन नहीं है कि उस जमाने में ना हो। वाइन वाइन है, हजारों सालों से चलती आ रही है। ड्राई वाइन, डेमी सेक्स, सोम रस, वो सब बात है। बट द पॉइंट इज कि ना मैं ड्रंक थी और ना ही मैंने इसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी। जो हुआ मैं बताती हूँ। यू कीप क्वाइट। एक्चुअली बल्लू, अरे बल्लू उठो ना, उठो बल्लू, 12 बज गए, घर नहीं जाना क्या? बल्लू, हे मिस्टर, तुम ही उठाओ इसे। Sure. भलो उठ भलो। पारुल, पारुल, I love you, पारुल। पारुल? उसकी गर्लफ्रेंड है, बोरीवली में रहती है। ए भलो उठ, मैं पारुल नहीं हूँ। चल झूठी गई की लुच्ची, मुझे साफ दिख रहा है तू पारुल है। आई लव यू पारुल। मैं पारुल नहीं हूँ, कहा ना? पारुल को मूछें है क्या? हाँ। बोलो। मेरी चिकुनी, मेरी पिंपलमेट, मेरी के रुस्तम की आइसक्रीम। कमाल है, ये मूंछों वाली पारुल को चीकुड़ी, पेपरमिंट और के रुस्तम की आइसक्रीम कहता है। दिल आ गया गधे पे तो परी क्या चीज है? कितना सही कहा तुमने, हैं? What do you mean? मैं गधी हूँ? यार तुम्हें पता चल गया कि मेरा दिल तुम पर आ गया है? Are you crazy? About you? Yes. ओ बल्लू, बल्लू उठो ना प्लीज। ये अगर नहीं उठा तो मैं घर कैसे जाऊंगी? बल्लू डार्लिंग। यस पारुल। सो जाओ, हाँ आराम से सो जाओ। सुबह उठ के साथ में शेव बनाएंगे। ओके बेबी। बल्लू। So? What is this nonsense? Are you trying to act fresh? Romantic would be more appropriate, don't you think so? मैंने तो तुम्हारे लिए कविता भी सोच ली है। ढिंचक मेरा दिल धड़के, ठुच 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 ठुच। माया, मैं प्यार करने लगा हूँ तुमसे सचमुच। तब भी करता जो होती तुम्हें पारुल जैसी मूछ, तब भी चाहता जो होती तुम्हें घोड़े जैसी पूछ। ढिंचक। Oh wow, that is so sentimentally, onomatopoeically sweet. Thank you. Onomatopoeically? Thanks.
Beautiful, beautiful, bravo. It's so, I mean, I'm proud of your dad. Especially that Dutch bit. डैड, आपको इस सब का मतलब पता है? क्या? आपको कोई हक नहीं बनता रोसेश की कविताओं को भला बुरा कहने का। इनफैक्ट मैं आप समझ गया हूं कि रोसेश की उन भयानक कविताओं का राज क्या है। You are the source. जो भी था, लेकिन फिर मैं रात भर कविता सुनाता रहा और माया सुनती रही। एक और सुनाओ ना कविता। घरर घन घन घुसाई सूरज की पहली किरण, दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट और मंजन, और पेट साफ करने के लिए है कायम चूरन। इंद्रवदन, how ayurvedically romantic. एक और। माया के मुलायम नैन जैसे दूध वाले का एल्यूमिनियम का कैन में दूध, नैन में आंसू छलक पड़े टेंटड़ैन। माया देखो, निकल आया ना आंसू टेंटड़ैन। मैं रो रही हूँ। एक्चुअली बकुड़ा, बकुड़ा, ये तो परसों आने वाली थी। तुम अपनी मम्मी को बा कह के बुलाते हो। तुम चुप जाओ। बा, बकुड़ा, जल्दी करो। देखो तुम। अरे कुंडी, तुम छुप जाओ। एक काम करो, वो खिड़की से कूद जाओ। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं इंदु। अगर बा ने देख लिया तो तुम्हें थर्ड फ्लोर पर ले जाके वहां से ढकेल देगी। क्यों? क्योंकि तुम पराई लड़की हो माया। बकुड़ा। अच्छा, तो अभी तक जो पोइग्नेंट पोएट्री सुना रहे थे वो पराई लड़की को सुना रहे थे। बकुड़ा! जी तो करता है तुम्हें मंगलसूत्र पहना दूं और अपने नाम का सिंदूर तुम्हारी मांग में भर दूं। I hate that. सिंदूर लगाना is just so middle class. ऐसे कहो ना कि तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है और मैं चांद हूँ। माया, चांद पे दाग तो होता ही है। अगर बा अंदर आ गई ना तो धब्बा भी बना डालेगी। कितना डरते हो तुम अपनी मम्मी से? अरे मम्मी होती तो नहीं डरता माया, लेकिन ये तो बा है पूरी के पूरी। बकुड़ा! नालायक, नपाट, बेशरम! मेरी पीठ के पीछे तू ये कौन है ये? हाँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है मनसुख, लड़का है। तो फ्रॉक क्यों पहना है? वो उसका जो टेलर है ना, वो टाइम पे शर्ट पैंट नहीं लाया। बोलो। अच्छा, ये मैं माया हूँ, हर्षवर्धन प्रताप राय मजूमदार की बेटी माया। बकुड़ा, नालायक, पराई लड़की। ये पूरी पराई नहीं है बा। हाँ? यानी हमारी शादी हो चुकी है। शादी? हाँ भाई, सिचुएशन बचाने का यही एक रास्ता था। लेकिन बा फाइनली मान गई। मान गई, लेकिन राजी नहीं हुई। उन्होंने फरमान सुनाया, बकुड़ा, इस बड़े घर की बेटी माया को डिवोर्स दे दे। हाँ, डिवोर्स छुटा छेटा देके चली जाए यहाँ से, और दोबारा मेरे बकुड़े के सामने आंख उठाकर देखना भी नहीं। ठीक है, चली जाऊंगी, नहीं देखूंगी, लेकिन आप अपने इस मकान का आधा हिस्सा खाली करके मेरे नाम कर दीजिएगा। हाँ बा? राम, क्यों? अरे सारा भाई परिवार की बहू हूँ मैं। डिवोर्स दूंगी तो अपना हिस्सा लेकर ही दूंगी ना, है ना इंद्रवदन? हाँ बा। हाँ, आखिर इंद्रवदन के आने वाले वारिस का कोई तो हक बनता है ना इस प्रॉपर्टी पर। वारिस? क्यों? तुम हमारे होने वाले बच्चे के बाप नहीं हो? हाँ, मैं तो भूल ही गया। इंदु, कच्ची मैंगो होगी घर पे? नहीं, लेकिन इमली है, लाऊं? छी, इमली इज सीरियसली मिडिल क्लास। चुप कर! ए बकुड़ा के बापूजी, इसने तो हमारी नाक कटवा दी। अब तो ये नक छड़ी को अपनाना ही पड़ेगा। इस जन्म का बदला ले रहे हो प्रभु। हमें आशीर्वाद दीजिए बा।
मने पण बा जीते रहो रे, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया रे। सो इस तरह से हमारी शादी हुई। वंडरफुल वुप्पी, ब्रावो! मामा, आपकी नॉवेल तो खूब बिकेगी। मुझे एक कॉपी फ्री मिलेगी ना डैडी जी? कैसी बात करती हो मोनिशा, तुम्हें 50 कॉपी फ्री मिलेगी। 50? तो फिर डैडी जी किताब थोड़ी वजनदार बनवाना, हाँ? 2-4 झूठ मूठ की बातें भी डलवा देना, जैसे मम्मी जी की 2-4 सगाइयां टूटी थी वगैरह वगैरह। डैडी जी, मेरा जो रद्दी वाला है ना, वो किताब की बहुत। यानी तुम हमारी नॉवेल रद्दी वाले को बेचने वाली हो? नहीं डैडी जी, सारी की सारी 50 नहीं, सिर्फ 49 एक रखूंगी। और फॉरवर्ड मैं लिखूंगा। अभी अभी चला है मुझे पता, मेरी कविता के सोर्स है मेरे पिता। ए दूध, जाके फ्रिज में बैठ जा, चल। राघवेंद्र आ गया, चलो इंद्रवदन क्विक। अच्छा अच्छा सुनो माया, एक बात, ये हमारी हनीमून की चटपटी बातें भी उसे बताई। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं आपकी पहली संतान हूँ, राइट? साहिल फर्स्ट चाइल्ड, पहली संतान proves that he's married to Monisha. चाइल्ड। लेकिन आपकी वो शादी वाली बात जो थी ना, वो तो झूठ थी, राइट? हाँ वो तो। तो मॉम, अपने बा से जो वो प्रेगनेंसी वाली बात की थी, वो भी। साहिल, इंद्रवदन, कुछ बातों को राजी रहने देना चाहिए। मॉम, I love you, इंद्रवदन। I love you too, my Scotch whiskey.